हेलो स्टूडेंट्स एंड डेयर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। सही है। जैसे कि आज हम जो पास पेपर सोल्व कर रहे हैं वो सिंध यूनिवर्सिटी का, सही है। सो 2023 का, सही है। तो जिसने चैनल को अभी तक मतलब सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया तो वो कर दे और वीडियो को लाइक करें, सही है। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे है कि नंबर एक्सेस इन अदर नंबर बाय 5 नंबर इज़ 19, फाइंड द स्मॉलर नंबर। सही है। इस पे आप को एक ट्रिक्स बताता हूँ, सही है, वो भी सॉल्व है। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, सही है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या करें कि 2 मतलब 19 से ऊपर ना हो क्वेश्चन, सही है। ट्रिक्स में 19 से ऊपर ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल करते हैं, सही है। 2 को मतलब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, कितने हो जाएंगे? 10। 10 में प्लस करें ये वाले 5, सही है, तो कितने हो जाएंगे? 15। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। ओके। अब फिर इससे करें 2 मल्टीप्लाई कर दें, कितने हो जाएंगे? 12। 12 में 5 ऐड कर दें, ये वाले कितने बन जाएंगे? 17। इसका मतलब ये आंसर नहीं है, सही है। और मतलब 7 से मल्टीप्लाई 2 करो, कितने हो जाएंगे? 14। 14 में से वो 5 ऐड करो, कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 19। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि राइट आंसर 19 ही है, सही है। और 12 को मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 24। 24 में 5 ऐड करो तो हो जाएगा 29। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है हमारा, ये भी आंसर नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। आंसर हमारा राइट जो हुआ वो हुआ ये वाला, सही है। ये मैंने एक ट्रिक आपको बताई, सही है। अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो वो कैसे, अगर सोल्व करें तो सही है। इससे क्वेश्चन आ जाता है तो काइंडली आप इसे अच्छी तरह समझें। अगर इसे हम सोल्व करें तो वो सोल्व करके दिखाता हूँ। जैसे कि मतलब यहाँ पे हुए कि यहाँ पे लिख लेता हूँ साफ। यहाँ पे 5 है तो 2 नंबर लेंगे, x प्लस एक्स एंड 5। ओके, 5 और कितने? 9। तो हम क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या होगा? बराबर, यहाँ पे माइनस बराबर होगा, यहाँ पे माइनस की होगी, सही है। तो कैसे करेंगे? जैसे कि x और x कितने हो जाएंगे? 2, सही है। और ये क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज। तो 5 गए, 19 से कितने बच जाएंगे? 14। तो यहाँ पे अब यहाँ पे 2 क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई। यहाँ पे आएगा तो डिवाइड करेगा, यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 7 टाइम। तो आपका राइट आंसर कौन सा आया? 7 ही आया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही, ये वाली ट्रिक करना इंशाल्लाह, ये वाली अच्छी है। वैसे वो अगर समझ में ना आए तो ये वाली जो ट्रिक्स है बहुत अच्छी है, तो आप इससे इस तरह से करें, लेकिन 19 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ओके। अब जैसे कि दूसरा क्वेश्चन चलते हैं कि 80% ऑफ आ नंबर इज़ एडेड एड टू 24, द रिज़ल्ट इज़ द सेम नंबर, फाइंड द नंबर। सही है। तो इससे ऐसा क्वेश्चन किस तरह से करें? ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, सही है। इजी क्वेश्चन है, इतने मुश्किल नहीं। कितने? 80%। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 80%, सही। 8 कितने करने? 24। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि 18 एंड 100 और मल्टीप्लाई 24, ऐसे लिख सकते हैं, सही है। तो क्या करेंगे कि 100 में से ये कितने कम है? 85 कम है। तो मतलब जैसे कि 100 ऑफ आउट है ना, तो इससे 85 माइनस करेंगे तो कितने बन जाएंगे? 15। तो हमारे पास कितने बच जाएंगे? मतलब 15 बन जाएंगे। 15 यहाँ पे बन जाएंगे, सही। x ये कितना है? x एंड 15। ओके, 15 बन जाएंगे। तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 24 से तो कितना आ जाएगा? 24 से तो 2400 आ जाए। और ये 15 यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएंगे तो करेंगे क्या? डिवाइड, सही है। अब इससे डिवाइड करोगे तो मतलब 15 की टेबल लगाओगे इस पर तो कितने टाइम? यहाँ पे 1 टाइम
और मतलब कि सही है। यहाँ पे 15 की टेबल 1 टाइम, और यहाँ पे देखेंगे कि 1 टाइम लगेगी, और बच्चे कितने हमारे पास 9, तो 9 आ जाएंगे इसके बाद। सही है। यहाँ 15 की टेबल 1 टाइम 150 15 बच्चे कितने 9 आ गए इसके पास। तो यहाँ पे 90 हो गए, 90 पे 15 की टेबल कितनी 6 टाइम और 0 सेम, तो हमारे पास आंसर कितना आया 116। सही है, हमारे पास आंसर आया 116। तो जैसे कि अब यहाँ पे भी देखेंगे कि 116, तो राइट ऑप्शन ये सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट इज़ खतीजा बर्थडे टुडे, आफ्टर 1 ईयर शी विल become 2 times as she was 10 ago. What is the current age of खतीजा? सही है। तो अब कैसे होगा कि करंट एज जो पूछ रहा है वो किसकी, खतीजा की पूछ रहा है। सही है। तो हम अब एज मालूम करेंगे, जैसे कि सही है। अभी यहाँ पे जो खतीजा की एज है वो कितनी है, सही है। खतीजा की जो केस में शो कर रहा हूँ, यहाँ पे इसकी एज कितनी है, इसकी जो एज है अभी x है। सही है। आफ्टर मतलब 1 साल के बाद। सही है। आफ्टर ईयर्स, ये मैंने अच्छी तरह टॉपिक सिखाया है एज प्रॉब्लम में। सही है। वहाँ पे अगर जाके आप करोगे तो आप ये खुद ब खुद ही कर जाओगे। मैंने टॉपिक ऐसे पढ़ाए हैं आप लोगों को कि आप खुद ब खुद ही आंसर निकाल दोगे, पास पेपर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको वहाँ पे करवाएं। कितनी है 1 टाइम। सही है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 टाइम लिखा, प्लस आफ्टर है तो प्लस होगा। सही है। तो अब क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को सिखाया था कि पास्ट में क्या करते हैं माइनस, और आफ्टर में क्या करते हैं प्लस, मतलब आगे फ्यूचर में। सही है। यहाँ पे कितना हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर से 1, और जो मतलब शी जो आगो है 10 ईयर से। सही है। तो कितनी है 10 ईयर्स, अब कितनी है 10 ईयर्स। सही है। ये बन गया हमारा डेटा, सॉरी मैंने लिखा नहीं, या लेट कर दे, लेट हमारा बन गया। ओके। अब इससे क्या करेंगे, इक्वेशन में बनाएंगे। जैसे कि हम लिखेंगे यहाँ पे x + 1। ओके। अब इसके बाद कहाँ पे जाएंगे, देखेंगे कि क्या है कि 2 टाइम्स। सही है। ये वाला होगा 2 टाइम्स, जैसे कि मैंने पिछले टॉपिक में अच्छी तरह आप लोगों को समझाया है। इतना होगा 2 टाइम्स। यहाँ पे कितना हो गया 2 टाइम्स। सही है। तो माइनस किससे करने हैं, 10 ईयर्स आगो है ना, यहाँ पे माइनस करने होंगे। सही है। कितने हैं 10। तो अब कैसे करेंगे कि ये सेम टू सेम लिखेंगे, x + 1 एंड 2x। सही। इस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने आ जाएंगे हमारे पास 20, हमारे पास आ गए 20। अब क्या ये x की तरफ जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगी, जैसे कि प्लस x एंड 2x। सही। और ये प्लस है तो माइनस में चली जाएगी, 20 - 1। तो यहाँ पे कितने बच गए 19, और ये 2x प्लस में होंगे ना, 2x होंगे, तो ये कितने बन गए हमारे 21। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आया हमारा 21। सही। अच्छी तरह नहीं देखा तो देख लीजिएगा, हमारे पास जो इसका आंसर है 21। सही। ऐसे मिनटों में कर लोगे, अगर आप लोगों ने मेरे अच्छे से टॉपिक सुने होंगे तो यूँ मिनटों में कर लोगे। सही है। यहाँ पे भी आंसर हमारा क्या है 21। ओके। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये भी ईजी है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सही है। ये भी समझाता हूँ कि कैसे इतना ईजी करूँगा कि आपको यूँ लग जाएगा सॉल्व करने में। सही। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि मतलब 6 आदमी है जो 10 सोफ़ा बना रहे हैं, कितने 2 दिन में, और 8 जो मेन है वो कितने मतलब 8 सोफ़ा बना रहे हैं कितने दिन में। इजी टू इजी। इसकी 2 ट्रिक्स देता हूँ। सही है। जैसे कि यहाँ पे मतलब कि मेन कितने हैं 6, यहाँ पे मैं m से शो कर रहा हूँ। m से क्या मेन, जब पूरा लिख लेता हूँ मेन, यहाँ पे नहीं पूरा होगा, यहाँ पे मेन कितने हैं 6, और मतलब जो सोफ़े हैं वो कितने हैं, s से सही है,
ऐसे सोफ़े कितने 10 और कितने मतलब कि कितने दिन में 2 डे। सही है, तो यहाँ पे क्या बना दिया 2 डे। और यहाँ पे मतलब मेन कितने हो गए 8, यहाँ पे 8। और हमें मालूम करना है डे के कितने मतलब बना पाएंगे। ये इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे लिख लोगे 6, 8 एंड यहाँ पे थोड़ी चेंजिंग हो जाएगी, ये जो 8 है ऊपर चला जाएगा। सही है, और 10 नीचे आ जाएगा। मुझे यहाँ पे क्या है डिवाइड है, जब डिवाइड मल्टीप्लाई में जाएगी तो क्या 8 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे हो जाएगा। सही, तो यहाँ पे जैसे क्या आ गया 8 एंड 10 और यहाँ पे कितने 2 डे। आप सिंपलीफाई कर सकते हैं, 8 में से 8 चला गया। सही है, और अब कैसे करेंगे आप, या इन दो को मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा 12 और ये कितने 10। अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो आएगा आपके पास आंसर आएगा 1.2। ये भी राइट आंसर है। अगर आप इसे मतलब दूसरे तरीके से कर सकते हो तो कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 10 है, 10 पे यहाँ पे 5 टाइम टेबल और यहाँ पे 1 टाइम 2 अंदर 2, यहाँ पे 5 टाइम। अब ये 5 डिवाइड कर दो 6 से। सही है, 1 टाइम यहाँ पे कितने बचे 1, और यहाँ पे 1 की टेबल नहीं लग रही है तो यहाँ पे देंगे पॉइंट के बाद हमें 0 मिलता है। 10 हो गए, 10 पे 5 टेबल 2, तो यहाँ पे भी जैसे क्या आ गया 1.2। सही है, तो हमारे पास आंसर जो होगा वो कितना होगा 1.2। तो ये रहा हमारा राइट आंसर। सही है, ये मतलब 23 पास पेपर है, 2023 पास पेपर। इजी देखो कितना इजी है। इंशाल्लाह 24 का जो पेपर है वो भी इजी है और 25 का भी इजी था। सही है, जो पहली शिफ्ट थी जिसमें मैंने दिया था वो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जो दूसरी शिफ्ट में थी वो बहुत इजी थी, क्योंकि 10,000 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दी थी। जब मैं टेस्ट देने गया था तभी पास हुए थे मतलब 2700, ज़्यादा नहीं पास हुए और सब फेल हुए थे। मतलब 13 से भी मार्क उन लोगों ने कम ली थी। सही है, अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ द, मतलब यहाँ पे मीन और एवरेज। जैसे कि कल मैंने क्वेश्चन सोल्व कराया था एक मीन और एवरेज का, कल तो एवरेज का कराया था, ये सेम ही क्वेश्चन उसी तरह है। मतलब एवरेज का क्वेश्चन आप नोट कीजिए। सो एवरेज, मीन, मोड वगैरह मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे ना 2 टॉपिक करके, तो उन टॉपिक से देखो क्वेश्चन आ रहा है। सही है, तो वो टॉपिक मिस नहीं हो रहा, रेशो भी मिस नहीं हो रहा, परसेंटेज भी मिस नहीं हो रहा। ऐसे काफ़ी टॉपिक हैं जो मिस नहीं हो रहे। वो अच्छी तरह, जो मतलब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए वो अच्छी तरह पढ़ो, उन्हें ऐसे ना समझो कि बस ये यूँ ही है। मैंने मतलब पास पेपर पढ़ के वो टॉपिक बनाए कि उनमें से क्वेश्चन आएंगे और कहाँ से भी नहीं आ पाएंगे। हाँ, वैसे कि जैसे कि वो क्वेश्चन वगैरह होते हैं जनरल, तो ये जनरल आ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एज प्रॉब्लम वाला पढ़ाया क्वेश्चन, तो ये एज प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन आया। सही, और ये मतलब जनरल है क्वेश्चन, जनरल वगैरह होता है। ये परसेंटेज वाला है, और जो मैंने पहला आपको क्वेश्चन कराया वो जनरल है, वो भी ईजी है। लेकिन इसी तरह से आप करना, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। सही, आप जैसे कि लास्ट क्वेश्चन करते हैं मीन वाला। सही, तो ये कैसे होगा, ऐसा नहीं कि आप इन 2 नंबरों को छोड़ के, इन 2 नंबरों को छोड़ के 9 जवाब आ जाएगा। हाँ, जवाब 9 आएगा, लेकिन ऐसे नहीं आएगा। बताऊं कैसे आएगा। जैसे कि यहाँ पे कितने के 3, 6, 9, 12 एंड 15। सही है, यहाँ पे मैंने लिख लिया 3, 6, 9, 12, 15। तो अब क्या करेंगे कि एवरेज में मैंने आप लोगों को सिखाया है फार्मूला सम ऑफ टोटल एंड टोटल नंबर। ये कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5 नंबर हैं। यहाँ 5 नंबर मैंने दे दिए। अब क्या इनको ऐड करते हैं। सही, मैंने कामा लगाया है, कामा नहीं होगा, ऐड करते हैं। ओके, 3 और 6 कितने होंगे 9, 9 और 9 कितने होंगे 18, 18 और 12 30, 30 और 15 कितने होंगे 45। यहाँ पे कितने आ गए 45, यहाँ पे 5। आप इन्हें सिंप्लीफाई करें, 5 1 द मतलब 5 9 द 45। तो आपके पास जो राइट आंसर है वो कितना आया 9। इसका मतलब हमारा 9 करेक्ट आंसर है। सही है, अब चलते हैं कुछ आगे क्वेश्चन की तरफ।
ओके, यहाँ पे जैसे कि अब ये इजी क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। ये जितना बड़ा क्वेश्चन दिखने में होगा उतना बड़ा होगा नहीं, क्वेश्चन उसका इतना छोटा ही निकलेगा, लेकिन थोड़ी ट्रिक्स इस्तेमाल कीजिए। सही है। अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन को पूछ रहा है कि 2 5 सोल्व कर लेता हूँ। सही है। जिस यहाँ पे कितने 5 एंड 2 कंटेनर्स हैं, 2 और 1। सही। इनको हम क्या करेंगे, आप इसमें 5 2 1। सही, ये 1 है। इसको क्या करेंगे, हम पहले ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। सही है। और आगे क्या है कि 11 एंड 52। सही है। टोटल जो है वो कितने 11 52। अब इसे साफ कर दो कि इसे सिंप्लीफाई कर दो, बस इजी टू इजी आपका क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 11 52 एंड अपान 8। सही है। 8 की टेबल लगाएंगे, फिक्स लगेगी क्योंकि 3 दिए तो फिक्स ही लगेगी ना। यहाँ पे 1 टाइम और यहाँ पे भी लगेगी 1 टाइम। यहाँ 3 चले गए इस 5 के पास, ये बन गए 35 एक मतलब कि कितनी मरतबा लगेगी। सही है। तो यहाँ पे 8 की टेबल कितनी, जैसे कि 8 4 32। यहाँ पे कितने 32, 3 बच गए तो 3 आ गए इसके पास। यहाँ पे भी 4 टाइम, तो हमारे पास राइट आंसर कौन सा आया 140। सही है। यहाँ पे भी देखें कि कितना आंसर है हमारा 140। ओके, राइट आंसर आपका ये होगा। ये एक बैग में जो कॉन्टेस्ट इक्वल बराबर ऑफ रन्स 5 2 and 1 contest if total amount the bag is 1152 find the number of coins each coin। सही। कितने किस्म के मतलब होंगे, ये जो तीनों किस्म होंगे वो होंगे कौन से कितने होंगे 142। सही। अब चलते हैं, ये क्वेश्चन जो होता है ऐसा क्वेश्चन हर साल आता है, तो इससे भी आप अच्छी तरह सोल्व कर सकते हो। बताएं कैसे। देखें, पहले के क्वेश्चन में कह रहा है कि लीस्ट होना चाहिए, क्या लीस्ट स्क्वायर होना चाहिए, मतलब छोटा होना चाहिए, इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए। सही। इन ऑप्शन में दिया होगा कि छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है। जैसे कि हम कर सकते हैं, पहले इस 10 की टेबल उठाओ। 10 की टेबल इस पे आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जैसे कि 10 बंदा 10 और 6 चले गए कहाँ पे, इस 0 के पास, तो 4 टाइम लगी, मतलब 6 टाइम लगी। 10 की टेबल आ रही है। अब 12 की देखेंगे, 12 की भी यहाँ पे देखेंगे कि 12 की टेबल भी आ रही है, और 15 की टेबल मतलब नहीं आ रही। सही है। 15 की टेबल कैसे नहीं आ रही, जैसे कि 15 की टेबल यहाँ पे लगाओगे तो 1 टाइम लगेगी। सही है। और इसके 1 चला गया, इसके पास ये 10 हो गए, 100 पे 15 की टेबल नहीं लगती, इसका मतलब 15 भी नहीं है। अब इसका मतलब 15 की नहीं लग रही, तो ये ऑप्शन हमारा गलत। ऐसा कोई नंबर यहाँ पे इन चारों में ढूंढें जिस पे फुल लगे, मतलब कंप्लीट ये तीनों चारों टेबल लगे। अब जैसे कि 36 पे आ जाते हैं, 10 की टेबल हाँ लग रही है। कैसे पता चला, जैसे कि 5 हो और मतलब 0 हो तो 10 की टेबल लग रही। अब 12 की टेबल भी लग रही है। अब 15 की देखेंगे, हाँ 15 की भी लग रही है। कैसे, जैसे कि 15 की टेबल यहाँ पे 2 टाइम लगेगी, और बच्चे कितने 6 यहाँ पे आ गए, तो ये 16 बन गए। 16 पे कितनी 4 टाइम लगेगी और 0, मतलब 15 की टेबल फुल डिवाइड कर रही है, और 18 की फुल कर रही है। सही है। एक हमारा राइट आंसर ये हुआ। सही है। और अभी मतलब छोटा हमें चाहिए, तो 25 देखें, इस पे तो कोई नहीं लग रही है। सही। और साफ बिना सोचे समझे आप इसे टिक कर दीजिए, क्योंकि ये लिस्ट है, ये हाईएस्ट है। हाईएस्ट आंसर नहीं बोल रहा है, अगर हाईएस्ट यहाँ पे बोलता तो हम हाईएस्ट लगा देते। यहाँ पे बोल रहा है लीस्ट, तो लीस्ट हमारी ये है। वो कैसे देखते हैं कि टेबल लग रही है, नहीं, हाँ 10 की टेबल लग रही है। सही है। और देखें कि इसकी 12 की टेबल, जैसे कि यहाँ पे 12 की टेबल आप लगाओगे। सही है। अब 12 की टेबल 7 4 84 तक लगेगी। सही है। मतलब 84, 6 बच गए, 6 आ गए वो इस 0 के पास, तो 12 की टेबल भी
ये बन गए 16 पे 5 टाइम लग रही है, सही है। 15 की टेबल भी लग रही है इस पर, ये 5 टाइम मतलब 6 टाइम लग रही है, सही है। और 18 की 5 टाइम लगेगी, इसका मतलब ये हमारा राइट आंसर है, सही है। अब जैसे कि यहाँ पे 1 एकड़ इज़ इक्वल टू स्क्वायर फीट, तो ये तो राइट आपको याद करना होगा 1 एकड़ ज़मीन का स्क्वायर फीट कितना होता है, या कोई हम जगह में बंगला वगैरह लें तो उसका कितना होता है, ये याद करना है, सही है। आप जैसे कि चलते हैं रेशो की तरफ। रेशो का टॉपिक भी मैंने आप लोगों को अच्छी तरह पढ़ाया है, सही है। रेशो का क्वेश्चन भी देखो उसी टाइप से आ रहा है जो टाइप मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाए हैं। ऐसा नहीं कहो कि सर ने नहीं पढ़ाए, मैंने वो भी आप लोगों को रेशो 3-4 टॉपिक मैंने मतलब लेक्चर बनाए अच्छी तरह से, 20-20 मिनट के 15 के। तो अगर वो आप लोगों ने अच्छे देखे होंगे तो ये तो आपके लिए मिनटों का खेल है। जैसे कि रेशो यहाँ पे है, सही है, 3 और 5। 3 और 5 को हम जब प्लस करेंगे, रेशो हमेशा क्या 3 और 5 हो या 4 और 3 हो, हम उन्हें प्लस करते हैं, कितना बन जाएगा हमारा 8। और टोटल कितने मतलब टोटल जो है वो लोग कितने कुल कितने हैं 24, टोटल जो है वो है 24, सही है। तो यहाँ पे कैसे जैसे कि मैंने लिखा इनको मतलब रेशो को जोड़ किया प्लस किया 8 बन टोटल कितना है 24, तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। 8 को सिंप्लीफाई किया 1 टाइम, यहाँ पे कितना 3 टाइम, ये हमारा आया 3 टाइम। अगर हमसे पूछ रहा है मेन जो है वो 3 टाइम है, तो वहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएंगे 9। मेन जो है वो है 9। और यहाँ पे अगर पूछता वुमेन को क्या करते 3 से मल्टीप्लाई कर देते, कितना आ जाएगा 50। तो हमारा 15। और अगर मेन का पूछता है देखते हैं क्वेश्चन में तो 9, और वुमेन का पूछता है तो 15, सही है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है लास्ट में, देखिए कि लास्ट में क्वेश्चन में देखिए कि क्या पूछ रहा है। इसे ना हो कि आप बस शुरू से देख के बस नो ही आंसर कर दो, नो नहीं करना। यहाँ पे नो होता है, सिंध यूनिवर्सिटी वाला ऐसा करता है कि 2 ऑप्शन ऐसे बना देता है जो स्टूडेंट कितना भी अच्छा हो इंटेलिजेंट हो लेकिन कंफ्यूज हो जाता है। 2 क्वेश्चन ऐसे बनाता है कि वो उसको लगेगा ये क्वेश्चन है या ये क्वेश्चन है। यहाँ पे जैसे कि अभी यहाँ पे वो मेन का भी दिया हुआ है, आप ऐसा ना हो कि इसको टिक करके आ जाए, नहीं, यहाँ पे देखें कि वुमेन पूछ रहा है, वुमेन का कितना होगा 15। इजी है, पहले क्या करने है रेशो ऐड करने, 3 और 5 ऐड हो गए, कितने हो गए 8, टोटल जो है 24 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 24। और यहाँ पे सिंप्लीफाई किया इनको, 24 को मतलब 3 टाइम 8 की टेबल आएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला 3 रेशो है ना, ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 9। और फिर ये वाला 3 जो इससे सिंप्लीफाई हुआ, ये वाला 3 यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे 5। वुमेन का रेशो कितना है 5, तो 5 वुमेन का पूछ रहा है, वो कितना हो जाएगा 15। तो राइट आंसर हमारा 15 आ गया। ओके, आप चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो मतलब आईक्यू होता है पर कभी कभी क्वेश्चन दे देते हैं। मैंने कल इसमें 22 जो टेस्ट मैंने सोल्व कराई थी उसमें भी मतलब ये वाला क्वेश्चन था, और देखें यहाँ पे भी ये क्वेश्चन है, इसका मतलब ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो हमें अच्छी तरह सीखना चाहिए। जैसे कंप्लीट द सीरीज़, तो आप अच्छी तरह देखें, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना 8 आया, और 8 में से 1 ऐड किया तो मतलब 8 नहीं फिर 9 आ जाते हैं। ओके, 8 के बाद कितने 9, और फिर क्या किया कि 9 में से कितने 4 ऐड किए, यहाँ पे देखते जाइए 4 ऐड किए तो कितने 13 के बाद कितना आते हैं 14, और फिर क्या 14 में से 4 ऐड किए, कितने 18, मतलब ऐड हो गए। अब क्या करेंगे, ऐड हो गए, अब यहाँ पे 19 होगा, जैसे कि यहाँ पे 13 है, 13 के बाद 14, और यहाँ पे 4 में मतलब 8 के 9 आया, और यहाँ पे 14 आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा 19 ही आएगा, सही है। और 19 के बाद जो आएगा वो मतलब प्लस का होगा, फिर आएगा 23, सही है। तो यहाँ पे 23 भी नहीं दिया हुआ हमें, 19 भी नहीं दिया होगा। 18 के बाद क्या आएगा, 18 के बाद आएगा हमारे पास 19 आएगा, सही है। अगर समझ में ना आया तो यूँ समझाता हूँ, देखिए जैसे कि 4 है, 4 में से मतलब 4 प्लस किए, कितने बन गए 8, सही है। 4 में से 4 प्लस किए,
बने कितने 8, और उसके बाद क्या 1 है, 8 के बाद कितना आता है 9, फिर 9 में से 4 ऐड के, मतलब एक मरतबा ऐड करो और एक मरतबा ऐड ना करो, बस नंबर दो उसके पीछे। यहाँ पे जैसे कि एक मरतबा ऐड किया तो 8 आ गए, फिर एक नंबर दिया 9 आ गए, और उस 9 के बाद मतलब फिर 4 ऐड करो, इस 9 के बाद फिर 4 ऐड करो तो कितने आ जाएंगे 13, फिर ऐड नहीं करना, फिर क्या करना है बस 14 लिख देना है। अच्छा 14 के बाद नंबर आ गया, फिर इसमें से क्या 4 ऐड करने हैं, 4 ऐड करो तो 18, 18 तो आ गए, अब ऐड नहीं करना, नंबर देना है, नंबर दोगे तो कितना आएगा 90। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर जो होगा वो कितना हुआ 19 हुआ। उम्मीद करता हूँ तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी समझ में कोई क्वेश्चन ना आए या कुछ कंफ्यूज वगैरह हो तो वो पूछ लीजिए। सही वैसे व्हाट्सअप नंबर तो आप लोगों के पास मेरा है, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ कीजिए। तो और जैसे कि 10 क्वेश्चन आज मैंने किए, तो मैंने बनाए भी 10 क्वेश्चन थे, मुझे पता है 10 क्वेश्चन में भी तकरीबन आधा घंटा की वीडियो बन जाती है, उस वजह से 10 क्वेश्चन किए। और इंशाल्लाह कल करेंगे हम पिछले वाले 10 क्वेश्चन जैसे। और 22 का जिसके पास पेपर हो मैथ का तो वो बराए मेहरबानी मुझे सेंड कर दे। सही है, 22 का मुझे नहीं मिल रहा है इसलिए मैंने 21 किया और इसके बाद क्या किया है 23 डायरेक्ट किया, वरना 22 करता लेकिन वो मुझे मिले ही नहीं। सही है, अगर किसी स्टूडेंट वगैरह के पास हो तो वो सेंड कर देना प्लीज़। ओके बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।